हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने घर की छोटी छोटी ऐसी आदतें शेयर करने वाली हूँ जिनसे मैं हर महीने काफी पैसे बचा लेती हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसे बचाने के लिए ज्यादा कमाई होना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि घर की महिला समझदारी से घर चलाए तो कम कमाई में भी घर अच्छे से चल सकता है। मैं कोई बहुत अमीर इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर मानती हूँ कि फजूल खर्ची रोकना भी एक कमाई ही होती है। तो आज मैं आपको अपने घर के कुछ आसान तरीके बताऊंगी जिनसे आप भी बिना किसी परेशानी से पैसे बचा सकती हैं। जैसे कि नंबर 1, घर में सब्जियां उगाना। दोस्तों, मैं अपने घर की खाली जगह या गमलों में मौसम के हिसाब से एक दो सब्जियां लगाती हूँ, जैसे धनिया, मिर्च, मेथी, टमाटर या फिर लौकी। इनमें से दो फायदे होते हैं। पहला, बाजार से बार बार सब्जी खरीदने की जरूरत कम पड़ती है, और दूसरा, घर की उगी हुई सब्जियां ज्यादा ताजी और केमिकल के बिना होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि खेती करने के लिए बहुत जगह चाहिए, लेकिन सच कहूँ तो दो चार गमलों में भी शुरुआत हो सकती है। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अपने हाथ की उगाई सब्जियां बनती है ना, तो दिल को अलग ही खुशी मिलती है। नंबर 2, पुराने कपड़े को दोबारा इस्तेमाल करना। मैं घर के पुराने कपड़े को भी बेकार नहीं समझती। अगर कोई कपड़ा थोड़ा पुराना हो जाए लेकिन सही हालत में है, तो उससे कुशन कवर, तकिए के कवर, सोफे के कवर या फिर डोर मैट मैं ऐसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। इससे घर का सामान भी थोड़ा नया नया लगता है और पैसे की बचत भी हो जाती है। और एक बात मैं हमेशा करती हूँ, मेरे बेटे के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं लेकिन कहीं से फटे नहीं होते, उन्हें संभाल कर रख लेती हूँ। फिर वही कपड़े मेरी बेटी घर में पहन लेती है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, और अगर कपड़ा सही है तो उसे दोबारा इस्तेमाल करना समझदारी है, शर्म नहीं है। आजकल लोग सिर्फ दिखावे के लिए बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन सही असली समझदारी वही है जहां चीजों का पूरा इस्तेमाल हो। नंबर 3, कपड़े को लेकर मेरी थोड़ी सोच अलग है। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा सूट या साड़ी नहीं खरीदती। मैं सिर्फ शादी या किसी जरूरी फंक्शन में ही नया सूट लेती हूँ, वो भी एक एक जोड़ी बहुत होता है। और कई बार रिश्तेदारी में जो सूट या साड़ी मिलती है ना, मैं उन्हें अपने हिसाब से सिलाई कर लेती हूँ और पहन लेती हूँ। मेरा मानना ये है कि कपड़े सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, कपड़े हमारी जरूरत और सुविधा के लिए होते हैं। महंगे कपड़े हम एक दो बार पहन सकते हैं, फिर वही कपड़े सालों साल तक अलमारी में पड़े रहते हैं। इससे पैसे भी खराब होते हैं और कपड़े का सही इस्तेमाल भी नहीं हो पाता। इसीलिए मैं हमेशा ऐसे कपड़े खरीदने की कोशिश करती हूँ जिन्हें शादी ब्याह में भी पहन सकूं और बाद में रोजमर्रा के दिनों में भी इस्तेमाल कर सकूं। कम कपड़े होना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खरीदना गलत है। नंबर 4, खाने की बचत और गैस की बचत। अब बात करते हैं खाने की। हमारे घर में अगर रात की सब्जी या रोटी बच जाती है ना, तो मैं उसे फेंकती नहीं हूँ। सुबह या बाद में उसे गर्म करके खा लेते हैं। इससे दो चीजों की बचत होती है, एक तो राशन की, दूसरी गैस की। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि छोटी छोटी बचत भी बहुत मायने रखती है। कई लोग बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, लेकिन सोचिए, जिस खाने के लिए किसान मेहनत करता है उसे फेंकना सही है या नहीं ना? अगर खाना सही हालत में है तो उसे दोबारा इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि अच्छी चीज़ें मत खरीदो या अपने शौक पूरे मत करो, लेकिन घर चलाने वाली महिला अगर समझदारी से खर्च करे तो घर की आधी परेशानियां वैसे ही कम हो जाती हैं। पैसे बचाना कंजूसी नहीं होती,
बल्कि आने वाले समय की तैयारी होती है। और सच बताऊं, जिस घर की महिला बचत करना जानती है, उस घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। जैसे मैं अपने दोनों बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मुझे बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं समझ में आता मुझे पढ़ाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल और पहले की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो मैं गूगल से सर्च कर लेती हूँ और मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने में आसानी होती है। अगर आप भी थोड़ा बहुत घर में पढ़ी लिखी हैं तो अपने बच्चों को घर में पढ़ा सकती हैं। इससे आपका भी मनोबल बना रहेगा और बच्चों में बॉन्डिंग भी बनेगी। और इसी दौरान आप अपने बच्चों के ट्यूशन के पैसे के भी बचत कर सकती हैं, क्योंकि आजकल ट्यूशन की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे स्कूल की फ़ीसें बढ़ गई हैं, वैसे ही ट्यूशन की फ़ीसें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मैं अपने दोनों बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकूँ। आजकल है जो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सहूलतें चेंजेस लाए हैं और बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाया है। और दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं ना, तो मेरे दूसरे चैनल सिमरन परी फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब करो और वहाँ पे जाकर वीडियो देखो, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में काफ़ी आसानी मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा। तो आप मेरे दूसरे चैनल सिमरन परी फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप छोटी छोटी बचत कैसे करती हैं अपने घर में से पैसे बचाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। कमेंट करना ना भूलें। आप लोग वीडियो पे आते हैं लेकिन ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। प्लीज़ आप लोगों को मेरे चैनल से कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।